लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे लगभग 64 क्वेश्चंस को अप्रॉक्स। ओवरऑल क्वेश्चंस हमारे 64 हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस को और तीन प्रॉपर्टी 7, 8 और 9 को डिस्कस कर रहे होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज बॉय अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ट्यूटोरियल बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट 72 प्लस क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 7 है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 7, 8 और 9 को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 को हम केवल सॉल्व कर रहे होंगे। 8 पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज्यादा इजी क्वेश्चंस होने वाले, दैट्स व्हाई हम 2 क्वेश्चंस को वही लेकर के चल रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 पर बेस्ड लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो शुरू करते हैं, लेट्स गेट सो प्रॉपर्टी नंबर 1 से अगर रिकॉल करा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक रिकॉल हो जाएगा सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ रखी है। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी 9 तो आपको सीखना ही है। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमारी कहती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स पर हम लोगों ने इवेल्युएट करना सीखा था, जिसमें हम कहते थे कि अगर आप वेरिएबल, जो भी आपको वेरिएबल इंटीग्रेशन में दिया गया उसको इंटरचेंज कर दें, एक्स की जगह पर यू वी जेड या फिर टी कुछ भी ले लें, तो हमारा इंटीग्रल इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, सो ए से बी एफ टी डी टी हम लिख देते थे, तो हमारा वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएबल इफेक्ट नहीं करता था हमारे इंटीग्रल की वैल्यू को। दूसरा हमारा क्या था, ए से बी एफ एक्स dx को मान लीजिए हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो दैट्स वाई हम इससे ऑर्डर चेंज कर दें, किसका, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दें। ए से बी हमारी जो लिमिट थी, अपर लिमिट हमारी क्या थी, बी थी, लोअर लिमिट ए थी। अब हम लिमिट कर दें अपर ए को और लोअर कर दें बी को। तो बस इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं लेकर के आ रहा होगा ये इंटीग्रल, बट माइनस का चेंजेस आ जाएगा। ओके, माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हम लोगों ने डिस्कस की थी, मान लीजिए ए से बी के बीच में हमारा कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई उस पॉइंट पर हम अपने फंक्शन को क्या कर सकते थे, लिमिट्स को ब्रेक कर सकते थे। ए से सी एफ एक्स डी एक्स पर आप इवेल्युएट कर लीजिए, फिर आप चले जाइए सी से बी एफ एक्स डी एक्स पर इवेल्युएट करिए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, ए से बी हमें इवेल्युएट करना था इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को। तो हम एक्स को सीधे सीधे रिप्लेस करके लिख सकते थे ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जरा देख लीजिए कैसे, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि हम लोगों ने सीखी थी, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स पर हमें इवेल्युएट करना था। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड लगभग दो से कम 2 तो और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी हैं। ठीक है ना। और जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, और उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो थी, जीरो से 2a तक एफ एक्स डी एक्स को हमको क्या करना था, इवेल्युएट करना था। हम इसे लिख रहे थे जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये जो हमारी 6 प्रॉपर्टीज थी, इस पर बेस्ड लगभग हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को कर रखा है। प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ पर लिखने जा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारी क्या है, जीरो से ए पर अगर आपको इवेल्युएट करना है एफ एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड विद फंक्शन एक्स, इसी पर बेस्ड इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को। ये एक एडवांस चीज है इस वर्जन की, मतलब इस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो कि किए थे। आपने लास्ट वीडियो को अगर देखा होगा तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, जैसा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, इसको इवेल्युएट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको एक्स को हटाने के लिए क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज कर रहे थे। बट अगर आपके पास एक्स है फिर एफ एक्स ये पूरा फंक्शन है, तो आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हो क्या, ए बाय 2 जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स मान, यानी कि हमारे पास जो अपर लिमिट दी गई उसका हाफ, और फिर आपको एफ एक्स डी एक्स यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, दैट्स वाई हम यहाँ पर नहीं कर रहे। नहीं देखा तो लास्ट वीडियो जाकर के प्लीज देख लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर केवल प्रूफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 7 को प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे। जीरो से जैसा कि हमारी लिमिट दी गई एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पर एक्स एफ एक्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स कंसीडर कर लेंगे। क्योंकि ये क्या हो रहा होगा, जीरो से एक्स माइनस ए माइनस एक्स यहाँ पर हो रहा होगा,
ए माइनस एक्स एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे आई आई मान करके, और नहीं देखिए आपने वीडियो, प्लीज़ जा करके कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक लीजिए और जा करके उस वीडियो को देखिए, या फिर आई बटन के लिंक से उस वीडियो को पूरा वॉच करिए। ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, एक खास बात बताएं, हम क्या रख सकते हैं, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स को जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स रख सकते थे। तो यहाँ पर इस एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ ए माइनस एक्स के बराबर होगी। इस इंटीग्रल में अगर हम बात करें जीरो से एफ एक्स डी एक्स, जीरो से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स किसके बराबर हो रहा होगा, एफ ए माइनस एक्स के। सो एफ ए माइनस एक्स की जगह पर हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिख सकते थे, एक बार मैं एक और इवेल्युएट कर रहा हूँ, जीरो से ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स की जगह पर सीधे लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। आई जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स विद एक्स। ओके, अब यहाँ पर एक्स एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पर ए एफ एक्स डी एक्स है। एक्स एफ एक्स डी एक्स अगर ये है, जीरो से ए पर हमें इवेल्युएट करना था, इसे आई कंसीडर कर लें, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ कर रखा है। तो ये क्या हो रहा होगा, आई इक्वल टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। ये आई इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, टू आई इक्वल टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इजिली समझ में आ रहा होगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू, जीरो से ए तो हमारा बाहर ही आ गया है, एफ एक्स डी एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। प्रॉपर्टी नंबर 7 को आप लोगों ने देख लिया, कैसे लिख सकते हैं, एक्स एफ एक्स अगर मान लीजिए आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, तो ए बाय टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 देख लेते हैं, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को मैं रिकॉल करवा देता हूं, जिससे कि आपको कुछ समझ में आ जाए और आइडिया लग जाए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन। सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन जो था हमारा 6 वीडियो जो थी उस पर, उसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जीरो से पाई एक्स साइन एक्स। सारे क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा, फिर समझा देता हूँ एक बार में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया भी था। जीरो से पाई सारे के सारे क्वेश्चन किए थे, एक्स टेन एक्स। ओके, एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। होपफुली जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा, लास्ट वीडियो को हमारी, तो ये क्वेश्चन उसको इजी लग रहे होंगे और इजीली वो कर भी पाएगा। मान लीजिए अगर आपने नहीं भी देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख लीजिए। ओके, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 4 क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज, इनिशियल स्टेप में हम क्या यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 का, कैसे। यहाँ पर देखिए एक्स इसे कंसिडर करें तो हमारा एफ एक्स क्या हो रहा होगा, दिस पर्टिकुलर फंक्शन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसका फर्स्ट स्टेप अगर हम राइट अप करें तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाय टू, यानी कि ए जीरो से ए पर था, ए हमारा पाई था, तो पाई बाय टू, ए बाय टू, पाई बाय टू, जीरो से पाई, जीरो से ए पर इवेल्युएट करना था, जीरो से पाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करने का फायदा ये है कि हमें प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज नहीं करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। इसमें भी अगर कंसीडर करें ये x है, ये पूरा फंक्शन हमारा क्या एफ एक्स है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिख सकते हैं पाई बाय टू अगेन। इसको आगे कैसे सॉल्व करना हमारी लास्ट वीडियो में जाकर के देख लीजिए, इजिली आपको आ जाएगा। ओके, लास्ट वीडियो हमारी सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए उसमें। साइन एक्स, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, लेकिन फिर भी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, इस तरीके से हमारा फंक्शन हो जाएगा। फिर क्या करना, सीधे सीधे मान लीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स को टी मान करके इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। वहां पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर में, उसके बाद इसको कर सकते हैं। आप खुद से भी ट्राई करके कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारी क्या कहती है, अगर आपको माइनस ए से ए पर एक फंक्शन दिया जाए जिसको इवेल्युएट करना है एफ एक्स डी एक्स। ओके, इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए आप इसका लिमिट 0 से a कर सकते हैं। यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे आप, माइनस एक्स डी एक्स। तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू के बराबर
हो रखी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9, इन दोनों ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9, ए से ए माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है। इसको इवेल्युएट करने के लिए हम क्या, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स है, इसको हम सीधे लिखेंगे टू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन कंडीशन हमारी यहाँ पर लगती है, ठीक है ना। हम कब लिखेंगे इसको, व्हेन हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इवन, व्हेन एफ एक्स इज इवन। अच्छा, इवन और ऑड क्या होता है, इवन और ऑड क्या होता है? इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, जैसा कि मान लीजिए एफ एक्स की जगह पर हम क्या करें, एफ माइनस एक्स रखें, यानी कि एक्स की जगह पर हम क्या रखें, माइनस लगाएं, तो ये वैल्यू भी किसके बराबर आ रही हो, एफ एक्स के। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं सीधा सीधा देता हूं, cos x हमारा एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया है। सो एफ माइनस एक्स यहां पर अगर रखें तो cos माइनस एक्स जो कि बराबर होगा cos x के। सो ये क्या है, हमारा एक इवन फंक्शन है, ठीक है। बट अगर हम यहीं पर sin x ले रहे होते एफ एक्स इक्वल टू क्या, sin x, तो यहाँ पर f माइनस एक्स जब हम रखते तो क्या आता है, sin माइनस एक्स आता है, जो कि बराबर होता है f माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। तो ये जो फंक्शन होते हैं एफ एक्स एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स के बराबर है, ये फंक्शन जो हमारे होते हैं वो ऑड फंक्शन होते हैं। ऑड फंक्शन के लिए जो हमारी लिमिट की वैल्यू होगी या फिर जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी, इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप सीधे सीधे 0 लिख सकते हैं। ओके, कहने का मतलब जब हमारा f माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस एफ एक्स के, तो आप इसको 0 लिख दीजिए डायरेक्ट। ये हमारे कुछ इवन और ऑड पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस मतलब प्रॉपर्टीज थी। अब हम इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 पर बेस्ड पहला क्वेश्चन और ओवरऑल 65 नंबर क्वेश्चंस, 64 क्वेश्चन डिस्कस किए। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 65 जो हमारा है वो क्या कहता है, हमें एक इंटीग्रल दिया गया है जिसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। उस इंटीग्रल की लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर चेंज होती है। यहाँ पर 1/1 प्लस ई टू की पावर साइन एक्स डी एक्स को इवेल्युएट करना। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, सिंस माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है प्रॉपर्टी नंबर 8 के बेसिस पे 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स के। सो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एफ एक्स पता होना चाहिए। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, 1/1 प्लस ई टू की पावर साइन एक्स है। अच्छा, एफ माइनस एक्स क्या हो रहा होगा, एफ माइनस एक्स का मतलब ये है कि जहां यहाँ पर एक्स आया वहां पर आप क्या रख दो, माइनस एक्स रख दो। सीधे का मतलब ये है, ये 1 एफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू की पावर साइन माइनस एक्स, इस तरह से रखो आप। आगे इसको इवेल्युएट करना चाहो इवेल्युएट कर दो। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ओके, सो अब क्या करते हैं हम, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर हम क्या लगेंगे, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। 0 से पाई बाय 2 होगा, जैसा कि हमारी प्रॉपर्टी 0 से ए पर चेंज हो रही होगी। पहला फंक्शन एफ एक्स होगा 1 प्लस ई टू की पावर साइन एक्स। दूसरा फंक्शन एफ माइनस एक्स होगा, जिसको हम लिखेंगे 1/1 प्लस ई टू की पावर माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 0 से पाई बाय 2 पर हमको इवेल्युएट करना था, इसको हम ऐसे ही रखते हैं 1 प्लस ई टू की पावर साइन एक्स। बट यहाँ पर हम इसे डिनोमिनेटर में लेकर के जा रहे होंगे तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, ई टू की पावर साइन एक्स प्लस 1, ये ऊपर घूम करके जाएगा ई टू की पावर साइन एक्स डी एक्स। ई टू की पावर साइन एक्स माइनस साइन एक्स को 1/e टू की पावर साइन एक्स लिखा, देन उसका एलसीएम लिया, क्या आ गया, ई टू की पावर साइन एक्स प्लस 1, और ऊपर जाकर के ई टू की पावर साइन एक्स आ गया। 0 से पाई बाय 2 पर 1 प्लस ई टू की पावर साइन एक्स 1 प्लस ई टू की पावर साइन एक्स, दोनों का एलसीएम लिया, क्या आया, 1 प्लस ई टू की पावर साइन एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1 प्लस ई टू की पावर साइन एक्स dx। जब आप इसको कट करेंगे तो 0 से पाई बाय 2 1 बचेगा, dx बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, 0 से पाई बाय 2 पर इवेल्युएट करेंगे, सीधा सीधा पाई बाय 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पर वो क्या कहता है, हमको इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर। फंक्शन क्या दिया गया, cos x अपॉन में 1 प्लस ई टू की पावर x dx। इसको इवेल्युएट करने के लिए मैं इसको रख करूंगा। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में सबसे पहले माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दिया गया है और प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज करेंगे। 0 से पाई बाय 2 लिखेंगे इसको, एफ एक्स यानी कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लिखेंगे और डी एक्स रखेंगे। ठीक है, एफ एक्स की जगह पर सीधे सीधे कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2 रहेगा हमारा,
कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई टू की पावर एक्स ही आने वाला है, प्लस एफ माइनस एक्स की जगह पर क्या आएगा, कॉस माइनस एक्स 1 प्लस ई टू की पावर माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ओके, जहां जहां एक्स था वहां पर आप माइनस एक्स रख दो, 0 से पाई बाय 2 पर आप चलते रहो सीधे सीधे, कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई टू की पावर एक्स। अच्छा, कॉस माइनस थीटा अभी हम लोगों ने कुछ मिनट्स पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कॉस माइनस थीटा इज गोइंग टू इक्वल कॉस थीटा, 1 प्लस ई टू की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। फिर से हम 1 प्लस ई टू की पावर माइनस एक्स को, ई टू की पावर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ई टू की पावर एक्स लिखेंगे। 0 से पाई बाय 2 पर हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है कॉस एक्स, चाहे तो हम बाहर भी ले सकते थे 1 प्लस ई टू की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। जब हम इसे क्या रखेंगे 1 अपॉन ई टू की पावर एक्स, तो ई टू की पावर एक्स प्लस 1 और ये ई टू की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, dx हो जाएगा। अगर हम क्या करें, cos x को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 0 से पाई बाय 2 पर cos x को अगर हमने कॉमन लिया, अंदर बचा, सीधे सीधे हम एलसीएम भी ले देते साथ में 1 अपॉन 1 प्लस ई टू की पावर एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा, ई टू की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू की पावर एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। 0 से पाई बाय 2 cos x, ये क्या हो गया, कट गया, dx cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आप लिखिए sin x। sin x को इवेल्युएट करना 0 से पाई बाय 2 पर, sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, लिखिए sin पाई बाय 2 माइनस sin 0 जो कि बराबर आएगा 1 माइनस 0 के, आ गया हमारा 1 के बराबर। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 पर बेस्ड हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, प्रॉपर्टी नंबर 9 पर बेस्ड हम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को करते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 9 पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग जो सबसे पहले करेंगे वो क्या है हमारा, माइनस। देखिए, आपको प्रॉपर्टी नंबर 9 पर आ चुका है इवन और ऑड को फाइंड आउट करना, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 6 भी लगा सकते थे, बट उसके लिए हमें सबसे बढ़िया ये है कि प्रॉपर्टी नंबर 8 लगा सकते थे, प्रॉपर्टी नंबर 9 भी लगा करके इजीली ये हो जाएगा, तो क्यों लगाए प्रॉपर्टी नंबर 8 को। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है, ए से ए एफ एक्स डी एक्स को आपको इवेल्युएट करना है, सीधे आप लिखिए 2 ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए, एफ माइनस एक्स बराबर होना चाहिए एफ एक्स के। सीधे लिखिए 0 जब आपका फंक्शन एफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स की। ये कंडीशन थी हमारी इवन फंक्शन की, ये कंडीशन है हमारी ऑड फंक्शन की। ओके, तो आप सीधे सीधे लिखो, हम लेते हैं एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स आपको दिख रहा होगा साइन पावर 7x। अच्छा, तो एफ एक्स में इवन है कि ऑड है, पहचानने के लिए क्या करोगे, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखोगे, एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन पावर 7 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या हो रखा होगा, साइन माइनस थीटा, ऊपर पावर क्या है, ऑड है, दैट्स वाई नेगेटिव आ जाएगा, साइन पावर 7x माइनस के साथ एफ माइनस एक्स। अच्छा, आप देख रहे होंगे एफ एक्स बराबर, यहाँ पर साइन पावर 7x के है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीधे माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स के। दैट्स वाई हम कंसीडर कर रहे हैं ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए जब हमारी लिमिट 0 से माइनस ए से ए हो और फंक्शन ऑड हो, तो हम इसका इवेल्युएशन 0 रख सकते हैं डायरेक्ट बाय द प्रॉपर्टी नंबर 9। तो प्रॉपर्टी नंबर 67 के बेसिस पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है साइन पावर 7x dx के लिए, एफ एक्स सिंस लिखो, आप क्या लिखो, सिंस एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन by using the property number 9, by using the property number 9 this is going to be equal, आप सीधे लिखिए 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप जब इसको ऑड फंक्शन इस तरह से दिखा दीजिए और इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए, प्रॉपर्टी बगल में लिख दीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसी जगह पर हमें इवेल्युएट करना होता क्वेश्चन नंबर 68 पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को, इसको इवेल्युएट करना होता तो क्या करते हैं आप, फिर से लिखते हैं क्या, एफ एक्स, कैसे हमको पता चलता है, हम यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 8 या 9 लगाए, लिमिट्स आप देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर दी गई, माइनस ए से ए पर दी गई है, दैट्स वाई हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स माइनस एक्स हो रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा स्क्वायर, दैट्स वाई, तो साइन माइनस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ऊपर लगा है हमारा स्क्वायर, दैट्स वाई ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, इवन फंक्शन बन गया, इवन फंक्शन बन गया। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट्स वाई ये क्या है हमारा एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है,
तो अब आप क्या करोगे, इसको रफ करो पहले, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया था -π/2 से π/2 लिमिट दी गई थी, उसकी लिमिट आप क्या करो 0 से π/2 कर दो, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो क्या कहती है 0 से a पर इवेल्युएट करना, 0 से π/2 कर दो। साथ में उसके क्या दिया 2 ऑफ एफ एक्स करना होता है, 2 ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर देखिए 0 से 2 ऑफ एफ एक्स डी एक्स, दोगुना कर दिया। हमारा एफ एक्स क्या था साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप कैसे इसको इवेल्युएट करोगे, सीधे सीधे cos 2x का फॉर्मूला निकालो। और ये क्वेश्चन काफी इजी है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, सीधे सीधे रखो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, मैं आपको करके बता रहा हूँ 1 - cos 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप सीधे रखो 1 - cos 2x अपॉन में 2। जैसे आप रखोगे फिर इसको क्या करो इवेल्युएट करो, जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करिएगा, ओके। तब तक कि क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपको इवेल्युएट करना है एक फंक्शन -π/4 से π/4 पर x³ sin पावर 4x dx, ओके। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बस हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है। -a से a हमारी लिमिट दी गई, x³ sin x पावर 4x हमारा फंक्शन दिया गया, एफ एक्स निकाल लो आप, x³ sin पावर 4x dx, f - x निकाल लो आप, -x का होल क्यूब साइन पावर 4 -x, -x का होल क्यूब -x³ के बराबर आएगा, साइन पावर 4x -x के बराबर आएगा, साइन पावर 4x के। ये क्या था हमारा f - x था, f - x बराबर है हमारे माइनस ऑफ एफ एक्स के। सिंस दिस इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के बेसिस पे जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। इसको आगे करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन को जरूर करिएगा 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा डिस्कस करना है -a से a पर √a - x अपॉन a + x, ठीक है। इसको इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं -a से a ही रहने देते हैं, अभी प्रॉपर्टीज को नहीं लगा रहे हैं, ओके। पहले तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, a - x हो जाएगा, a + x नीचे रहेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए सीधे सीधे, a - x अपॉन में a - x रूट लगा दीजिए dx, ओके। -a से a, ऊपर बचेगा a - x का स्क्वायर अंडर रूट के साथ, दैट्स वाई a - x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a + b a - b a² - b स्क्वायर, यानी कि a + x a - x विल बी इक्वल टू a² - x² dx, ठीक है। -a से a लिखिए, सेपरेट कर लीजिए a अपॉन √a² - x² dx, ठीक है। और उसके बाद माइनस का साइन लगाइए, -a से a लिखिए x अपॉन √a² - x²। अब समय आ गया कि आपको क्या करना है प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अगर हम इसे कंसीडर कर दें a1, इसे कंसीडर करें a2, दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी लगाइए, क्योंकि ये -a से a पर जा रहा है, यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है, -a से a पर जा रहा है, एफ एक्स दिया गया है। अगर ये इवन फंक्शन आएगा तो इसकी वैल्यू 2 ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी, अगर ये ऑड आता है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये इवन आता है तो इसकी वैल्यू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी 2 के साथ, अगर ऑड आता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a1 और a2 सेपरेट करने के बाद सबसे पहले इवन और ऑड हमको पता करना होगा दोनों के लिए, तभी हम आगे इस पर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 70 था और a - x अपॉन a + x था, -a से a पर इवेल्युएट करना था, ठीक है। a1 को सबसे पहले चेक करना होगा हमारे लिए, a1 के लिए एफ एक्स ऑफ a1 हमारा क्या है a अपॉन √a² - x² है, f ऑफ -x ऑफ a1 हमारा क्या होगा a अपॉन a² - -x का होल स्क्वायर,
ये क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स वाई हमको दिख रहा है साफ साफ एफ माइनस एक्स ऑफ ए वन, एफ एक्स ऑफ ए वन इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स ऑफ ए वन। दैट्स वाई ये हमारा जो ए वन था वो क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। बट जब हम ए टू की बात करेंगे, ए टू की जब बात करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। ए टू की बात करेंगे तो एफ एक्स ऑफ ए टू, एफ एक्स ऑफ ए टू हमारा क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ माइनस एक्स ऑफ ए टू रखेंगे जब, एफ माइनस एक्स ऑफ ए टू, तो क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स वाई ये क्या आ रहा होगा, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। देख रहे होंगे आप, ये क्या है, ये हमारा एफ एक्स है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स ए टू से लिख सकते थे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये ए टू हमारा एक ऑड फंक्शन निकल करके आया। दैट्स वाई ए टू इंटीग्रल की वैल्यू तो आप सीधे यहाँ पर जीरो रख दीजिए, और ए वन को इवेल्युएट करने के लिए क्या करिए, माइनस एक से ए को, इसको मैं फिर से रफ कर रहा हूँ, देख ही लिया होगा आप लोगों ने कैसे करना था इसको, यहाँ पर तक की माइनस ए से ए था, यहाँ पर आप लिखिए टू, जीरो से ए करिए, ऊपर रखिए ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला लगाइए साइन का, तो ये क्या हो रहा होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जीरो से ए, तो टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स जीरो, ब्रैकेट लगा रखिए, टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन यानी कि जीरो, और सॉरी साइन इनवर्स वन यानी कि पाई बाय टू। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू, टू से टू कैंसिल करिए, इसका फाइनल वैल्यू जो आ रही होगी पाई आ रही होगी। सो क्वेश्चन नंबर 70 तक की हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया। लास्ट वीडियो हमारी जो अपलोड हो रही होगी प्रॉपर्टी नंबर 10, 11 और 12 के लिए, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम अपनी डेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज को एंड करेंगे और शुरू करेंगे अपनी इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम की सीरीज को, जिसमें लगभग हम 3 से 4 वीडियोस में पूरा का पूरा कवर कर रहे होंगे आपका होल इंटरमीडिएट का एज वेल एज बीएससी लेवल का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक के इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट लिखिए आई हैव वॉच द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।